हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 80 प्लस स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी जो है इस लाइव क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि लगभग 5 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है बिहार पुलिस में। अभी ही 5 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है, अभी बहुत समय है फॉर्म भराना, समझे कि नहीं। तो कंपटीशन टॉप लेवल की होने वाली है, खासकर दूसरे राज्य के बच्चे भी जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप यहीं के यहीं रह जाएं और दूसरे राज्य के बच्चे जो है वह बिहार पुलिस बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए और इसके लिए आपको मेहनत करना है। आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िए और शाम को 6 बजे जुड़िए, क्योंकि दोनों समय आपका क्लास होता है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से होगा। तो आप सभी अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर डेली 10 बजे जुड़िएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। एक का अगर आप ऑप्शन डी ब्राह्मणी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। 2 का अगर आप ऑप्शन बी बृहस्पति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, तो 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, सत्यकाम जबाल की कथा। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है, यह किसमें उल्लेखित है। फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लिए लक्षण को चुनौती देती है, यह उल्लेखित है। 3 का सही जवाब बताएं। तो 3 का ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो 4 का सही जवाब बताएं। और आपको बता दें कि साइंस का भी क्वेश्चन होने वाला है इसी प्रैक्टिस सेट में। तो मिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है और यही लेवल आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो आप सभी मन लगा के पढ़िए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। तो 4 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन है इतरेय ब्राह्मण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। 3 ही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से जो भी सही है फटाफट बताइए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो 5 का ऑप्शन बी इंद्र को आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वह इंद्र भगवान को समर्पित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका। फटाफट सही जवाब बताएं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 6 का अगर आप ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो 6 का ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था।
तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी मणिग्रामम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम जो था मणिग्रामम था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने को सबसे सुंदर हीरा कहा है? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सभी लूसेंट का क्वेश्चन है। 8 का अगर आप ऑप्शन बी मार्शल बता रहे हैं तो मार्शल इतिहासकार ने अलाई दरवाज़ा को हीरा कहा था, सबसे सुंदर हीरा कहा था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था। 9 का सही जवाब बताएं। तो 9 का ऑप्शन डी फिरोज तुगलक जो था वह अपना संस्मरण लिखा था, तो फिरोज तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। तो देख लीजिए, फटाफट बताइए कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। तो 10 का अगर आप ऑप्शन है खतौली का युद्ध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। खानवा का युद्ध नहीं होगा, खतौली का युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूर्ति आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है 11 नंबर कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो 11 का अगर आप ऑप्शन डी अमीर खुसरो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा था? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। गुलाम का गुलाम किसने कहा था? तो देखिए इल्तुतमिश गुलाम था और गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा गया था। इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? फटाफट 13 का सही जवाब छाप दीजिए कि 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही जवाब तात्या टोपे का हो जाएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? 14 का सही जवाब बताएं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? 14 का सही जवाब बताएं। तो 14 का ऑप्शन है सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। सर एंड्रयूज फ्रेजर जो था वह बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? फटाफट 15 का सही जवाब बताएं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ये आपका होगा नहीं। आगे देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 16 का अगर आप ऑप्शन डी सर पी लॉरेंस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सर पी लॉरेंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? 17 का सही जवाब बताएं। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो 17 का ऑप्शन है पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन है पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो 18 का ऑप्शन बी गारो का हो जाएगा। गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह था, तो गारो जनजाति ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? फटाफट बता दीजिए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो 19 का ऑप्शन है भील विद्रोह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है भील विद्रोह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? 20 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद सही जवाब बताएं। तो आप सभी जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट बताइए कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यह आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है वह सबसे लंबा है, तो इसका सही जवाब 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से छाप दीजिए। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो 23 का ऑप्शन डी अरावली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? फटाफट 4 पर्वत शिखर है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए गोसाईनाथ जो पर्वत शिखर है यह भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में है। नेपाल में गोसाईनाथ पर्वत शिखर है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 24 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या होगा? 25 का सही जवाब बताएं। तो देखिए वन रोपण आपका बिल्कुल सही जवाब है। वन रोपण अगर किया जा रहा है तब मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सकता है, तो 25 का अगर आप ऑप्शन है वन रोपण हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा क्षरण का भी रोक लगेगा, मृदा क्षरण पर भी रोक लगेगा, और वन रोपण से जो है मरुस्थल का विस्तार भी कम हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है, और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय सामयिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देख लीजिए। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है? तो 26 का सही जवाब बताएं। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। 27 का सही जवाब बताएं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। 27 का ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए। छोटा नागपुर पठार है। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर देखिए, ये एक प्रकार का जो है पद स्थली है, एक पद स्थली है। छोटा नागपुर पठार एक पद स्थली है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाएगा और पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप सभी गलत करके चल आइएगा। तो लूसेंट पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए 10 बजे सुबह में क्लास होता है और शाम को 6 बजे नए चैनल यानी बिहारी क्लासेज पर नए सर के द्वारा 6 बजे से बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आप शाम को 6 बजे नए चैनल पर जुड़िए और सुबह में 10 बजे आप इसी चैनल पर जुड़िए अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तब, और इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तब। 29 का सही जवाब बताएं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? 29 का सही जवाब बताएं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ स्मिड। ओ स्मिड ने यह सुझाव दिया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह गैस और धूल कणों से हुई है। अगला प्रश्न 30 नंबर देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? 30 नंबर का सही जवाब बताएं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब जो है आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आपके लिए 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से जो भी सही है 50-50 का बात है। तो फटाफट छाप दीजिए कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लोकसभा में बिल्कुल सही जवाब है। लोक लेखा समिति संसद के लिए कार्य करती है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है लोकसभा में पेश की जाती है। तो 31 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कि संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब सरदार पटेल हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर नहीं होंगे, सरदार पटेल बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेता है, लेकिन 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले सकता है। कौन कौन ले सकता है? तो ये आपका दिल्ली और पुडुचेरी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो 34 का ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा है।
राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले सकती है, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो उसमें भाग नहीं ले सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 का सही जवाब बताएं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 35 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो 36 का भी 2 ही ऑप्शन है, 50-50 की बात है। तो फटाफट सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आपको बता दें यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्रीय मंत्री कितने दिनों तक रह सकता है? तो इसका सही जवाब 6 माह तक हो जाएगा। मतलब आप संसद का सदस्य नहीं है, मतलब आप संसद नहीं है, फिर भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाग ले सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? फटाफट 39 का सही जवाब बताएं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो 39 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 25 वर्ष, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? फटाफट 40 का सही जवाब बताएं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही जवाब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, ध्यान से पढ़िएगा, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, आयकर विभाग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पते का प्रमाण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पैन कार्ड पर आपने देखा होगा, पैन कार्ड पर उसमें पता नहीं लिखा रहता है, केवल एक नंबर दिया रहता है, वही आपका पैन कार्ड नंबर होता है, तो पते का प्रमाण उससे नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर चक्रीय निर्धन में है। 42 का सही जवाब बताएं। चक्रीय निर्धन में है तो 42 का अगर आप ऑप्शन बी, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो 43 का सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन डी बहुफसलीय योजना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बहुफसलीय योजना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर देखिए, स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन का संबंध मंदी के साथ मुद्रास्फीति से है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीकी का माटा यानी चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा है। तांबा जो है चिली में सबसे अधिक इसका जो है होता है, इसका सबसे ज़्यादा जो आयात होता है वो चिली से होता है, तो चिली इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है?
निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से किसका संबंध है देख लीजिए। तो संघीय बजट की हम लोग बात करें तो इसका संबंध कटौती प्रस्ताव से है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए रोलिंग प्लान जो है यह आपके गुनार मिडल के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन ए गुनार मिडल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो आपका चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। योजना में कोर सेक्टर का जो तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग है। आगे देखिए, किसी एक समान वृत्तीय गति में, साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसी एक समान वृत्तीय गति में। तो वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों एक नियत रहते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर देखिए कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? जब झील की पानी में जो है बर्फ़ का रूप धारण करने लगती है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू करता है? तो ये आपका ऊपर से जमना शुरू करता है। आप देखे होंगे कि बर्फ़ ऊपर जम जाएगा और नीचे पानी ही रहता है, तो सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू करता है। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? 52 का सही जवाब बताएं। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो 53 का नौशादर हो जाएगा। नौशादर जो है एक ऊर्ध्वपातज यानी ऊर्ध्वपातन होना चाहिए, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है नौशादर। आगे देखिए, निम्न में कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली होती है? फटाफट 54 का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सर्वाधिक विषैली गैसें होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्र IV भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? फटाफट 55 का सही जवाब बता दीजिए। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और जितने लोग भी लूसेंट का क्लास लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और 10 बजे से डेली जुड़िए और शाम को 6 बजे से बिहारी क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर डेली आपका नए सर के द्वारा क्लास हो रहा है, तो शाम के 6 बजे जुड़िए वहाँ भी। तो 55 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नरोरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट बताइए पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो 56 का ऑप्शन है सेलुलोज की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियाल का तेल कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, तो मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, इसलिए मछली खाना जो है स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पहले क्या होता था, आज गैस है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो होता था स्टोव होता था और उसमें नीचे केरोसिन तेल डाल दिया जाता था और उसी से खाना बनता था। तो 60 का सही जवाब पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? अंगूर में भी पाया जाता है, इमली में भी और केला में भी।
तो ये जो अम्ल पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड वस्त्र का बुलेट प्रूफ जो है वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि गाय और भैंस दूध नहीं देती है तो उसको तरह तरह के जो है दवाइयाँ सुई दिया जाता है। तो उस सुई का नाम आपको बताना है। 2 ही ऑप्शन है, 50-50 चलिए कर देते हैं और फटाफट छाप दीजिए। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का प्रथम नियम यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? पृथ्वी के कार्बन चक्र की प्रक्रिया में कौन सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाने देता है, यह नियंत्रित करके रखता है। आगे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। इसका सही जवाब 72 बार हो जाएगा। 1 मिनट में 72 बार हृदय जो है धड़कता है। अगला प्रश्न देखिए, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? जब तूफान आता है तो कुछ घरों की जो है छतें उड़ जाती है, यह किसके नियम के अनुसार होता है? तो ये जो है यह बर्नौली का सिद्धांत है। बर्नौली का सिद्धांत है, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, बर्नौली के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? तो 68 का सही जवाब बताएं। 3 ही ऑप्शन है, 3 ही में से सही जवाब बताएं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो, तो वह काला और खुरदरा। आपको मालूम होगा कि गर्मी के दिनों में काला जो कपड़ा है पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, सफ़ेद कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि काला कपड़े में ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 69 नंबर, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, तो छाप दीजिए कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आप सभी जानते हैं संयंता के सिद्धांत पर बॉल पेन जो है संयंता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है और आज का लास्ट प्रश्न है, घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? करंट अफेयर्स का सवाल है, तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। और अगर आप इस बार बिहार पुलिस में 80+ स्कोर लाना चाहते हैं तो आप सुबह में 10 बजे जुड़े और शाम में 6 बजे बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा नए चैनल है बिहारी क्लासेस, उस पर जुड़े। उस पर नए सर के द्वारा क्लास आपका लिया जाता है बिहार पुलिस के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्लास में जुड़ रहे हैं। डेली शाम को 6 बजे जुड़िए। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक कीजिएगा तो हम मोटिवेट होते हैं। और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।